आपसे हाथ जोड़कर कहने आए हैं कि अपना नहीं तो कम से कम अपने बच्चों का चेहरा देखिए। जाति से, धर्म से, भारत पाकिस्तान से, हिंदू मुसलमान से ऊपर उठकर वोट उसको दीजिए जो अपने आपके बच्चों के पढ़ने का व्यवस्था करे, आपके लिए घर बनवाए, आपका सड़क नाली ठीक करवाए, लोगों को रोजगार दे। वोट उसको ना पढ़ना चाहिए। तो रउआ वोट देता नहीं भारत पाकिस्तान के नाम पर, तो कैसे घर बनी रहा, कैसे पेंशन मिली, काहे दल रही वोट, क्यों दिए थे वोट पुलवामा के नाम पर? तो जब पुलवामा के नाम पर वोट दीजिएगा तो पेंशन मिलेगा आपको, तो भोगिए। फिर ये बताने चले हैं, हम आपसे मीठा मीठा कोई बात नहीं कहने आए हैं। ये भैया हम आई तरह सड़क बनवा दे, ये भैया हम आई तरह लड़कन को नौकरी दे दे। हम आपको बताने आए हैं कि हम आपको कुछ नहीं दे सकते हैं। आपके हाथ में जब आप अपने बच्चों का चिंता नहीं कर रहे हैं तो हम आपके बच्चे की चिंता काहे करेंगे भाई? रहुआ अपन लड़का के चिंते नहीं थे। देखिए लालू जी का लड़का 10वां नहीं पास किया है। लालू जी को चिंता है ना कि मुख्यमंत्री कैसे बन जाए। लालू जी अपने लड़का का चिंता कर रहे हैं कि 10वां नहीं पास किया है मेरा लड़का, तब भी मुख्यमंत्री बने। दिक्कत भी इसमें नहीं है, लोकतंत्र है भैया, जिसको जनता वोट दे देगी वो बन जाएगा। दिक्कत इस बात से है कि आपका लड़का 10वां पास कर लिया, MA कर लिया, BA कर लिया, और घर में बेरोजगार बैठा है, उसको नौकरी नहीं है और आपको कोई चिंते नहीं है। रउआ तो धर्म में अजुराइल बानी, रउआ जात में अजुराइल बानी, तो राउर लड़का के रोजगार कैसे मिली? रउआ बताई ना तनी काहे मिली भाई? आपको अपने बच्चे की चिंता नहीं है, ये बताने चले हैं कि जगिए। आदमी कहता नहीं भैया हम गरीब आदमी, हम क्या करो, हमारा से अकेले क्या होई। आप जब तक बटन नहीं दबाइएगा तब तक कोई आदमी बिहार का राजा मुखिया नहीं बन सकता है। आप बटन दबाते हैं तब ना आदमी जीत के राजा बन रहा है। तो बटन दबाते समय अपना आंख खोलिए और अपने बच्चों का चेहरा देखिए कि मेरे बच्चे के लिए खाना कौन व्यवस्था करेगा, पढ़ाई कौन व्यवस्था करेगा। पूरा बिहार में 32 साल से शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया लालू नीतीश के राज में। जब स्कूल में पढ़ाई नहीं हो, पिलुआ वाला खिचड़ी बटाता, तो वो खाकर आपका लड़का कलेक्टर बनेगा? जब आपका लड़का पढ़िए नहीं रहा है तो कलेक्टर बनी? मजदूरी ही करना पड़ेगा उसको जीवन भर। पढ़िएगा नहीं तो कैसे मजदूर, कैसे कलेक्टर बनिएगा, कैसे डॉक्टर बनिएगा? बताइए जरा। कौन नेता के पास ऐसा हमारा चिराग बाकी ला के रवा के दे दिए, राम लड़का के डॉक्टर इंजीनियर बना दी? आपको अपने बच्चे का चिंता होना चाहिए ना भाई। यहाँ स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रहा है, तरह तरी बताई तो हमारा के कई आदमी गए स्कूल में जाके धरना पर बैठल हो कि नहीं अगर पढ़ाई नहीं होगा तो हम लोग यहाँ से उठेंगे नहीं। सब आदमी को आदत लग गया है, नेता का जहां देखा, ए भैया इतनी हम नौकरी दिलवा दी, ए भैया इतनी नाली बनवा दी, मांगने का आदत लगा दिया है नेताओं ने आपको। आप जनता जो है वो लोकतंत्र की हनुमान है, आपके पास सारी शक्ति है। जो नेता बना है वो आपके बल से बना है और आपको भिखारी बनाकर मांगने वाला बना दिया। आप मांग रहे हैं भैया तनी से नहीं दे दी हमरा के, अब वो आपके वोट से, आपकी ताकत से वो राजा बन के राज कर रहा है आप पर। तो आपको ये समझना चाहिए ना भाई, इसीलिए पैदल चल रहे हैं। तो आदमी कहता ये भैया क्या बन जाओ, ए भाई सुन लिया ना तो जाई घरे। आदमी कह रहा बा कि क्या करी कि विकल्पे नहीं थे, एक ओरे नागनाथ एक ओरे सांपनाथ, के करा के वोट दिया जाए, दोनों तो खराबे बा। इसलिए भी पदयात्रा कर रहे हैं कि आपको गलत आदमी को वोट न करना पड़े, इसलिए समाज से सही आदमी को ढूंढ कर निकाले। पदयात्रा का उद्देश्य है कि पूरा बिहार घूम के समाज से सही लोगों को निकाला जाए और जिसको जनता चुनकर निकालेगी उसी के पीछे पूरा अपना शक्ति बुद्धि लगाकर जनता के सहयोग से उसको जिताया जाए। खाली मुख्यमंत्री बदलने से बिहार नहीं सुधरेगा। बिहार तब सुधरेगा जब अच्छा आदमी वार्ड जीत कर आए,
जब अच्छा आदमी समिति जीते, अच्छा आदमी मुखिया बने, जब 100-150 अच्छा आदमी विधायक बनेगा तब न बिहार सुधरेगा। खाली एगो मुख्यमंत्री बदलने से बिहार सुधरने वाला है? तो पूरा बिहार में 1.5 लाख आदमी को जनता चुनती है, वार्ड में, गांव में, पंचायत में, जिला में, विधायक और लोकसभा में। तो ये पदयात्रा इसलिए कर रहे हैं कि समाज के बीच से जो बात महात्मा गांधी ने बताया, समाज के बीच से लोगों को निकाले और उनको आगे बढ़ाया जाए, तभी बिहार में एक नई व्यवस्था बन सकती है। आदमी कह रहा है कि भैया आप दल बनाइए, आप दल बनाइएगा तो विकल्प हो जाएगा। हम आपको कहने आए हैं कि हमारे दल बनाने से कुछ नहीं होगा। रास्ता में चलता नहीं ना, आदमी कहता है भैया नालिया बनवा दी, रोवे के वोट दे। हम वोट मांगे तो नहीं रुआ से, रुआ आदत लग गई ये भ्रष्टाचार के कि नाली बनवा देवे तो वोट दे दे, सड़क बनवा देवे तो वोट दे दे, हमारे जात के आदमी के टिकट दे देवे तो वोट दे दे। तो रुआ खुदे भ्रष्टाचार में डूबल बानी। भगवानों की आदमी जाता तो कहता सुनी हमरा बतियाओ तनी, भगवानों की आदमी के जाता नहीं जानो तो पढ़ाई लिखी जा करो, कहते जो नंबर दिलवा देव तो 1 किलो लड्डू चढ़ा दे। भगवानों के नहीं आदमी छोड़ कोई जो घूस देता ए भैया हमारा के नौकरी लगवा देवे ना तो 2 किलो लड्डू चढ़ाई, अब लड्डू अपने खाई, वो बांटो ना अपना ही खाई। ये तो दुर्दशा बा। गरीब आदमी जैसे हनुमान जी को ताकत अपना भूल गया था, उसी तरह गरीब आदमी अपना ताकत भूल गया है। बिहार का जितना आदमी है, आप लोग इतने आदमी खड़े हैं, आपके घर का कोई ऐसा घर नहीं होगा जिसका समांग बहरी जाकर 10,000-15,000 रुपए खातिर मजदूरी नहीं कर रहा है। कर रहा है ना? काहे कर रहा है? काहे कर रहा है 15,000 रुपए की मजदूरी के लिए? जो आपके घर का समांग है, एक बार मजदूरी करने चला गया तो साल में एक बार रुआ से ओकरा भेंट होता। कोई छठ में घरे आए तो 10 दिन संगे बाद, ना तो सालों भर रुआ ओकरा मुंह देखे के नहीं मिलो। वहां अगर बीमार पड़ जाए तो आप उसको छटपटा के रह जाइएगा, जाकर देख नहीं पाइएगा। तो ये बताइए कि आपके गांव में कोई पंजाब से आकर मजदूरी करता? गुजरात से आकर कोई मजदूरी कर रहा है? यहाँ कोई नहीं कर रहा है। काहे नहीं कर रहा है? इसलिए नहीं, वहां पर भी गरीबी है, उन राज्यों में भी भ्रष्टाचार है। काहे नहीं कर रहा है? इसलिए नहीं कर रहा है कि कम से कम ऊर्जा के राज्य में सरकार इतना व्यवस्था कर देले बा कि 10-15 हजार रुपया के मजदूरी खातिर आदमी के अपन घर परिवार छोड़ के जाए नहीं खेत पड़। तो अगर ये व्यवस्था गुजरात में बा, पंजाब में बा, तो बिहार में होके चाहिए कि ना? बताइए हमरा के होके के चाहिए कि ना? है जितना रहे जब महिला बैठल बानी जब बताइए, अगर आपके घर का जो समांग है अगर आपके साथ रहता और उसको 10-15 हजार का रोजगारी यही मजदूरी रहता तो ठीक रही ना भाई, और बोल रही ना? तो होके के चाहिए कि ना होके के चाहिए? तो जल सुराज में पहला संकल्प क्या बा कि सड़क नाली जब बनी तब बनी। साल भर के अंदर जब जनता का सरकार बन जाए, लोगों की सरकार बन जाए, तो साल भर के अंदर जितना लड़का बाहर चला गया है मजदूरी करने, उसको बुलाकर यहीं पर 10,000-15,000 के रोजगार का व्यवस्था किया जाएगा, ताकि आपको अपने घर में अपने समाज से अलग न रहना पड़े। जन सुराज का संकल्प है। योजना बनवा रहा बानी, जौन नली गली के बात कहता नहीं, कोई किसान के बात कहल सकी खाद नहीं मिलल, एक योजना बना रहा बानी। जो पदयात्रा कर रहे हैं तो बिहार के हर पंचायत का योजना बना रहे हैं कि क्या करने से पंचायत में किसानों की आमदनी बढ़ेगी, क्या करने से आपके बच्चे के लिए पढ़ने का व्यवस्था हो जाएगा, और क्या करने से यही पंचायत के स्तर पर 1000 आदमी को रोजगार का व्यवस्था होगा। ये योजना बनाकर अभी जारी करेंगे। आप उसको पढ़िए, देखिए, समझिए, ठीक लगे तो अपनाइए और न ठीक लगे तो उसको गटर में डाल दीजिएगा, कूड़ा में। ये बताने चले हैं। आपसे सवाल पूछ रहे हैं दूगो, फिर आपसे बात करेंगे।
दलाल चोर के तो हम के ना बैठावो तनी जा, दलाल चोर के तरह बैठा दिले बानी, कोई के मंत्री बना। अभी काल बीपीएससी परीक्षा के पेपर लीक भइल बा, फिर से भइल बा ना भाई। लड़का मेहनत करता सन 2-2 बरिस 4-4 बरिस, बीपीएससी का पीछे एग्जाम हुआ, उसमें प्रश्न पत्र लीक हो गया। फिर अभी कल देख रहे हैं बीपीएससी का प्रश्न पत्र लीक हो गया। तो जो पैसा वाला आदमी है वो परीक्षा के पेपर पहले ही खरीद के तू है एग्जाम देता, तो गरीब आदमी के कैसे नौकरी मिल सकेला। तो आपसे पूछने आए हैं, आप बताइए कि 30-40 साल से हम जो पूछ रहे हो बताइएगा, पिछले 30-40 साल में आपने अलग अलग दल को वोट दिया। कभी लालू जी को जिताया, कभी नीतीश को जिताया, कभी मोदी जी को जिताया। सबको जिताकर आपने देख लिया, सबने आपको ठगा है, बिहार को ठगा है। अब समय आ गया है कि आप अपने और अपने बच्चों के लिए मिलकर जनता का विकल्प बनाइए। किसी व्यक्ति का नहीं, किसी एक पार्टी का नहीं, जाति का नहीं, परिवार का नहीं, जनता मिलकर विकल्प बनाए बिहार में। तो बताइए, आपसे सवाल पूछ रहे हैं, जनता को मिलकर अपना विकल्प बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? सबके हाथ उठा के बोले कि बा मुंह से भी एक कैमरा लागल वो में रिकॉर्ड होता। पूछा तनी सवाल फिर से, जनता के सब नेता ठगलन, अब समय आ गया कि जनता मिलकर अपना विकल्प बनाए। विकल्प बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? बनाना चाहिए ना भाई। अब नेता लोग के छुट्टी हो ना, आदमी कहता के भैया ये बात तो बुझाता, लेकिन ये होई कैसे? चुनाव तो हमनी के लड़े जानते नहीं की जा, चुनाव नहीं के लड़े आवत, हमनी के पार्टी है नहीं के, संगठन है नहीं के, पैसा है नहीं के, चुनाव कैसे जीतल जाए? तो हम आपको बताने आए हैं, जो आदमी प्रशांत किशोर को जानता है उसको मालूम है कि इस लड़के को और कुछ आए चाहे नहीं, चुनाव लड़ाने और जिताने आता है। पिछले 10 साल में देश में जिसका भी मैंने हाथ पकड़ा है, जिस दल जिस नेता का हाथ पकड़ा है, वो सब चुनाव जीत गया। इस बार तय किए हैं कि बिहार की जनता का हाथ पकड़े हैं। आप अपने बीच में से जिसको जनता चुनकर निकाल देगी, गरीब हो अमीर हो, महिला हो पुरुष हो, अगड़ा हो पिछड़ा हो, हिंदू हो मुसलमान हो, जिसको जनता चुनकर निकालेगी उसी के पीछे अपनी पूरी ताकत शक्ति पैसा व्यवस्था लगाएंगे और आपके सहयोग से उसको जिता कर लाएंगे। भरोसा रखिए। इसका नाम क्या है याद रखिएगा, जन सुराज। सुराज मतलब का सुंदर राज। सुंदर राज के कौन? प्रशांत किशोर का नहीं, मोदी का नहीं, लालू का नहीं, नीतीश का नहीं, अब जनता का सुंदर राज होके के चाहिए ना भाई, होके चाहिए ना। तो ये प्रयास हो ना, तो सुनी होने बात ना भाई कुछ फायदा। तब सुनी, अलग अलग आदमी पर नेता पर दाव लगैनी, ठीक बा, तो हमरा के मत दी। अब की हाली अपने आप पर दाव लगाइए, जनता पर दाव लगाइए, तबे सुधरेगा। आपसे वोट नहीं मांगे, देख ली नजर घुमा के, कहीं अपन एगो फोटो भी ना लगाई। रउआ से आई बानी काहे का करे? आपसे मांगने आए हैं आपका आशीर्वाद। ये कठिन काम है जो 50 साल में बिहार में नहीं हुआ, वो करने का प्रयास कर रहे हैं। जनता को जगाकर आपका सरकार बनाना चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि जो काम कर रहा बानी, जो काम हम करता नहीं ठीक बा, इसी से बिहार के बच्चों का भला होगा, इसी से गरीबी जाएगी, इसी से बेरोजगारी भ्रष्टाचार जाएगा, तो हाथ उठाकर एक बार आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद दीजिए कि काम पूरा हो। है ना आपका आशीर्वाद? करें ना प्रयास हो ना भाई। तो आदमी कहत कि भाई इतना बढ़िया बतियावत अपना खातिर का चाहत। बहुत आदमी कहता कि बिहार में मुख्यमंत्री बने आयल बड़न। तो हम आपको बता रहे हैं, रउआ हमरा के नहीं जाना, हम इतना छोटा सपना लेकर नहीं पैदा हुए हैं। हम मुख्यमंत्री बनने का सपना लेकर पैदा नहीं हुए हैं।
तो रोजे नीतीश कुमार फोन करता कि हमारे ही साथ आ जाइए। सरकार में आने के लिए इतना बड़ा अपना घर परिवार सब छोड़कर पैदल पैदल सरकार में आने के लिए नहीं घूम रहे हैं। मेरा सपना है कि मेरे जीवन काल में एक दिन ऐसा आए जब बिहार जो देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है, एक दिन देश में सबसे अग्रणी और समृद्ध राज्य बने। ये सपना लेकर आए, ये सपना लेकर आए हैं कि आज जैसे आपके बच्चे दूसरे राज्य में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं, एक दिन ऐसा आवे के चाहिए कि जब पंजाब से, गुजरात से, महाराष्ट्र, तमिलनाडु से लड़का आकर बिहार में रोजगार करे तब मानेंगे कि बिहार में विकास हुआ। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना भाई। हमनी के लड़का घर के आदमी जीवन भर मजदूरी करने के लिए नहीं पैदा हुआ है। इस बात को आप विश्वास से मानिए। हम लोग के बच्चे जीवन भर मजदूरी करने के लिए नहीं पैदा हुए हैं। ये जो मिट्टी है बिहार, हमनी के बाहर जाता नहीं जाता कहता सन बिहारी मतलब बेवकूफ। बिहार में सब आदमी बेवकूफ है, हम लोग बेवकूफ लोग नहीं हैं। ये नेता और व्यवस्था ने हम लोग को बेवकूफ बना दिया है। एक बार आप जग जाइएगा तो जन बल के आगे कोई बल नहीं है। जितना आदमी हवा में उड़ रहा है एक दिन में धरती पर आ जाएगा। आप जगिए, जाति धर्म से ऊपर उठ के अपने बच्चों के लिए जगिए और ये संकल्प कीजिए कि आपका बच्चा मजदूरी नहीं करेगा, आपका बच्चा गरीबी में नहीं जीवन बिताएगा। वो करने के लिए अपनी सरकार बनाइए, तभी ये रास्ता निकलेगा, नहीं तो सुधरने वाला नहीं है। ये आपको बताने आए हैं। एक बार इस मिट्टी के सम्मान में, जहां हम लोग पैदा हुए, जहां हम लोग के माँ बाप और पूर्वज पैदा हुए, ये मिट्टी बिहार की, इसके सम्मान में एक नारा लगाएंगे। मैं बोलूंगा जय बिहार, आपको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार। बिहार के आदमी में हाथ ने दम बा, जय बिहार, जय बिहार। तो आपके आशीर्वाद और सहयोग से 2 साल के अंदर अंदर बिहार में जनता का आपका सरकार बनाकर दिखाएंगे। घबराइए नहीं, आपने 30-40 साल से ये कष्ट झेला है। आने वाले 2-3 साल में एक बेहतर बिहार बनाया जा सकता है। आप इसको बनाएंगे, ये हम आपको पूरा आश्वासन देकर जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हम चलत तनी 5000 किलोमीटर और रउआ सब में से जकर मन हो के 10-1 किलोमीटर चलिए साथ में, और नहीं मन है यहीं बैठ के। देश, दुनिया ও রাজ্যের সব খবর সবার আগে পেতে WB নিউজ টিভি ইউটিউব চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন এবং ফেসবুক পেজ লাইক ও ফলো করুন। চোখ রাখুন সর্বদা WB নিউজ টিভি চ্যানেল।